Hello everyone. Today's topic of lecture is biogenic motives. We will start with the introduction of motive. A motive is a specific physiological or psychological state of arousal that directs an organism's energies toward a goal. एक मोटिव किसी भी पर्सन का शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रकार का अराउजल होता है जो कि उस पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर गोल या एम की तरफ डायरेक्ट करता है या उस पर्सन की एनर्जी को एक पर्टिकुलर गोल की तरफ दिशा प्रदान करता है. All motives are triggered by some kind of stimulus, a bodily condition like low level of blood sugar or dehydration, a cue in the environment, or a feeling such as loneliness, guilt, or anger. सभी मोटिव किसी न किसी स्टिमुलस से प्रभावित होते हैं या ट्रिगर्ड होते हैं और इन कंडीशन में कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं जैसे कि शारीरिक अवस्था हो सकती है, जैसे शरीर में लो लेवल का ब्लड शुगर का होना या शरीर में पानी की कमी का होना, डिहाइड्रेशन होना, एनवायरनमेंट में किसी क्यू का होना या फिर किसी स्पेसिफिक टाइप की फीलिंग का होना जैसे अकेलापन, गिल्ट या गुस्सा होना. When a stimulus induces goal-directed behavior, it has motivated the person. It is a reason offered as an explanation for or cause of an individual's behavior. जब भी कोई स्टिमुलस किसी पर्सन में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को इंड्यूस करता है या किसी स्टिमुलस की वजह से किसी पर्सन का बिहेवियर गोल की दिशा में अग्रसर होता है या गोल की दिशा में बढ़ता है तो माना जाता है कि वो व्यक्ति मोटिवेटेड है या उस गोल को अचीव करने के लिए उस पर्सन में मोटिवेशन है. तो इस तरीके से मोटिव जो है वो किसी भी व्यक्ति को गोल तक पहुंचने के लिए एक दिशा प्रदान करता है और एक एनर्जी देता है जो कि उस व्यक्ति के बिहेवियर का कारण बनता है. Motives push people to take some kind of action from an act as drastic as murder to a habit as mundane as drumming fingers on a table when one is nervous. Motive लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है और पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए पुश करता है और वो एक्शन छोटे से लेकर बड़े एक्शन तक कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है किसी व्यक्ति की. फॉर एग्जाम्पल कि टेबल पर हाथों से ड्रमिंग की आवाज निकालना हो सकता है या फिर किसी पर्सन का मर्डर करना भी हो सकता है. Motivation occurs whether or not we are aware of it. Like people don't need to think about feeling hungry to make a beeline for the refrigerator or to focus on their need for achievement to study for an exam. मोटिवेशन हमारे अंदर हमेशा होता रहता है चाहे हम उस चीज से अवेयर हों या ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख लगती है तो हम बिना सोचे समझे सीधा फ्रिज की तरफ या किचन की तरफ जाते हैं. हमारे एग्जाम होते हैं तो भी हम बिना कुछ सोचे समझे अपने आप ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये दोनों ही चीजें हमारे मोटिवेशन को शो करती हैं और हम इससे उतना अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे अंदर पर्टिकुलर चीज के लिए मोटिवेशन आ गया है. तो कई बार सिचुएशन भी हमें मोटिवेट करती हैं कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए या हमारी नीड हमें मोटिवेट करती है. अब हम बात करते हैं बायोजेनिक मोटिव्स की. व्हाट आर बायोजेनिक मोटिव्स? सो बायोजेनिक मोटिव को ही बायोलॉजिकल मोटिव भी कहा जाता है. बायोजेनिक एंड बायोलॉजिकल मोटिव्स आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल मोटिव एंड प्राइमरी मोटिव. बायोजेनिक और बायोलॉजिकल मोटिव को दूसरे नामों से भी जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल मोटिव और प्राइमरी मोटिव भी कहा जाता है बायोजेनिक मोटिव्स को. These motives are essential for the survival of the organism. Such motives are triggered when there is imbalance in the body. तो जो बायोजेनिक या बायोलॉजिकल मोटिव हैं वो क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, जीवन के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी मोटिव भी कहा जाता है. जो बायोजेनिक मोटिव है वो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होने की वजह से ट्रिगर्ड होते हैं. जब भी हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है
तो उस समय हमें बायोजेनिक मोटिव हमें मोटिवेट करते हैं हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए। The body always tend to maintain a state of equilibrium called homeostasis in many of its internal physiological processes. तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करके रखती है, जिसको होम्योस्टेटिस के नाम से जाना जाता है। होम्योस्टेटिस एक ऐसी इंटरनल शारीरिक अवस्था है या शारीरिक प्रक्रिया है हमारे शरीर की जो हमारी बॉडी में बैलेंस बनाकर रखती है। This balance is very essential for the normal life. Homeostasis helps to maintain internal physiological processes at optimal level. तो बॉडी में उस बैलेंस का बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। होम्योस्टेटिस हमारे शरीर की आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाओं को एक ऑप्टिमल लेवल तक मेंटेन करके रखता है। The nutritional level, fluid level, temperature level, etc. are maintained at certain optimal level or homeostasis level. तो होम्योस्टेटिस है हमारी बॉडी का, वो हमारे शरीर के न्यूट्रिशन के लेवल को, हमारे शरीर में फ्लूइड के लेवल को, टेम्परेचर के लेवल को एक ऑप्टिमल लेवल तक मेंटेन करके रखता है, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए जितनी जरूरत होती है उतनी नॉर्मल अवस्था में रखता है। When there is some variation in these levels, the individual is motivated for restoring the state of equilibrium. तो जब हमारे शरीर में किसी भी वजह से उस बैलेंस में कमी आती है या चेंज आते हैं उस बैलेंस में, तो इंडिविजुअल दोबारा से उस बैलेंस को बनाने के लिए मोटिवेट होता है और बॉडी में इक्विलिब्रियम की अवस्था को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए मोटिवेटेड होता है। और इसी मोटिवेशन की अवस्था को बायोजेनिक मोटिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोजेनिक और बायोलॉजिकल मोटिव्स। तो यहाँ कुछ टाइप्स दिए गए हैं कौन कौन से बायोजेनिक मोटिव या बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। फर्स्ट है हंगर, सेकंड है थर्स्ट, थर्ड है नीड फॉर ऑक्सीजन, फोर्थ नीड फॉर स्लीप, नेक्स्ट है मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट वन इज नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन, नेक्स्ट है ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एंड लास्ट वन इज सेक्स मोटिव। तो सबसे पहले हम हंगर मोटिव की बात करते हैं। We eat to live. The food we take is digested and nutritional substances are absorbed. हम जीने के लिए खाते हैं, आप सभी को पता है, और हमारा जो खाना है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के थ्रू उस खाने के जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। The biochemical processes get their energy from the food in order to sustain life. तो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू खाने से एनर्जी लेकर हमारा शरीर हमारे जीवन को बनाए रखता है। When these substances are exhausted, some imbalance exists. जब ये सब्सटेंस बॉडी को पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाते हैं या उन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, या खाना नहीं मिल पाता है बॉडी को, तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है। We develop hunger motive in order to maintain homeostasis. This is indicated by contraction of stomach muscle causing some pain or discomfort called hunger pangs. तो हमारे अंदर हंगर मोटिव हमारी बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए आता है। जब भी हमारे अंदर हंगर मोटिव आता है तो कुछ एक इंडिकेशन हमें मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमें भूख लगी है और हंगर नीड है हमें, और हंगर मोटिव हमारे अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा पेन या स्टमक में डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिनको हंगर पैंग्स कहा जाता है। तो हंगर पैंग्स होने की स्थिति में हम समझ जाते हैं कि हमें भूख लगी है और हमारे अंदर हंगर मोटिव ऑटोमेटिकली आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस फिनोमेना बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने हंगर मोटिव या हंगर नीड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में पाया है कि हंगर नीड को फुलफिल करने के लिए पर्सन में ऑटोमेटिकली हंगर मोटिव आ जाता है, जो कि उसको खाने की तरफ ऑटोमेटिकली पुश करता है। नेक्स्ट है थर्स्ट मोटिव।
In our daily life, regularly we take fluids in the form of water and other beverages. तो हमारी डेली लाइफ में हम पानी और दूसरे तरह की तरल पदार्थों के रूप में फ्लूइड रेगुलरली लेते रहते हैं। दीज फ्लूइड्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टिश्यू फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये जो तरल पदार्थ हैं या जो फ्लूइड्स हैं वो हमारी बॉडी में बॉडी टिश्यूज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। When the water level in the body decreases, we develop motive to drink water. तो जब-जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए हमारे अंदर पानी पीने के लिए मोटिव डेवलप होता है, जिसको थर्स्ट मोटिव कहते हैं। Usually, thirst motive is indicated by dryness of mouth. Experiment by psychologists have shown that just dried mouth getting wetted is not enough. तो जनरली जब थर्स्ट मोटिव हमारे अंदर आता है तो उसकी इंडिकेशन हमें माउथ की ड्राइनेस से मिलती है, हमें अपना मुंह सूखा हुआ महसूस होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि सिर्फ ड्राइड माउथ का वेट होना इनफ नहीं होता है हमारे थर्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए। जब तक हमारी बॉडी को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या हमारी बॉडी को नहीं फील होता है कि एक प्रॉपर बैलेंस बन गया है पानी का हमारे शरीर में, तब तक हमें पानी